नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 19 सितंबर की टॉप हेडलाइन से। भारत में कोरोना का कहर जारी, 53 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। वैज्ञानिकों ने विकसित की नई रैपिड टेस्ट तकनीक, अब लोग खुद ही कर सकेंगे अपनी कोरोना जांच। महज 1 घंटे में आ सकता है नतीजे। दिल्ली के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक रहेंगे बंद। सरकार ने जारी किया आदेश, 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए आंशिक रूप से खुलने वाले स्कूल भी रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में 1 अप्रैल से पहले आवश्यक सेवाओं के लिए खरीदे गए BS4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की दी गई अनुमति। नगर निगम के गाड़ियों के लिए दिया गया है फैसला, लेकिन प्रदूषण जांच करना है जरूरी। कंगना रनावत के सॉफ्ट पॉर्न स्टार वाले बयान के बाद उर्मिला ने किया ट्वीट, लिखा, भारत के वास्तविक लोगों और मेरे साथ खड़े होने वाले निष्पक्ष मीडिया की दुर्लभ नस्ल को धन्यवाद। यह नकली ट्रोल्स और प्रचार के खिलाफ आपकी जीत है। आप सभी का आभार। रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होंगे विकसित। मॉल, होटल के अलावा और भी कई सुविधाएं मिलने की है संभावना। 60 साल के लिए दिया जाएगा लीज पे। 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन शुरू करेगा रेलवे। वेटिंग टिकट से मिलेगी छुट्टी। पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया। हटाने के कुछ ही घंटों के बाद पेटीएम वापस गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। पेटीएम पे लगे थे गैम्बलिंग के आरोप। पेटीएम ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट टूर्नामेंट को जोड़ने के कारण लगे थे आरोप। हरसिमरत के इस्तीफे से जेजेपी पर दबाव। दुष्यंत चौटाला दे सकते हैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। चिराग पासवान की पार्टी में उठी विरोध की चिंगारी। सूरजभान सिंह बोले, हम एनडीए में ही रहना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। युवाओं के सामने झुकी यूपी सरकार, सभी विभागों में शीघ्र भर्ती पूरा करने का दिया गया आदेश। ग्लोबल टाइम्स ने मानी गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की बात। मालदीव को मजबूरी में चीन के हवाले करना पड़ सकता है द्वीप। ले रखा है अरबों डॉलर का कर्ज। आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता में आई है भारी कमी। कृषि बिलों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल का आया बयान। बोली, मैं अपनी सरकार को समझाने में रही विफल। बताते चले कि मोदी सरकार ने संसद में कृषि बिल को पेश किया है, जिसका विरोध विपक्ष के साथ साथ सत्ता में बैठी एनडीए के अंदर भी अकाली दल कर रहा है। लेकिन इस विरोध के बाद भी मोदी सरकार अपने कदम को पीछे नहीं हटाना चाहती है। वहीं इसके कारण पंजाब हरियाणा में किसानों द्वारा विरोध हो रहा है। इसीलिए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कमलनाथ के इलाके में कांग्रेस नेता ने एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को चौरई में एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। इसी बीच बंटी पटेल ने एसडीएम सीपी पटेल का चेहरा काला कर दिया। इसके जवाब में प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन यह भी काम में नहीं आया। इसके बाद कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और हल्का पथराव भी हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले, बड़े पैमाने पर बैंकों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। दिल्ली से सटे नोएडा का है मामला। कैश और शॉपिंग लिमिट का प्रयोग करके हो जाते थे फरार।
नासा ने बढ़ाया भारत की बेटी का मान। अमेरिकी अंतरिक्ष यान को मिला कल्पना चावला का नाम। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। आज से शुरू होने वाला है आईपीएल। इस बार आईपीएल यूएई में हो रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें हैं पूरी तरह तैयार। बताते चलें कि कोरोना महामारी के कारण इस आईपीएल को इंडिया में परमिशन नहीं मिली। इस मैच को धोनी के फैंस बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि धोनी का रिटायरमेंट के बाद उनका पहला मैच होगा। नेपाल की किताब में अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को बताया अपना। स्टुअर्ट बिनी मयंती लैंगर के घर आई खुशखबरी, दिया बेटे को जन्म। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल, आधे भारत में मच सकती है तबाही। 20 से 23 सितंबर तक जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 134 अंक लुढ़का। फार्मा कंपनियों में जोरदार तेजी। सोना 224 रुपए चढ़ा। चांदी भी 620 रुपए उछली। 86 साल का इंतजार खत्म। पीएम मोदी ने किया कोसी महासेतु का उद्घाटन। 17 साल लग गए बनाने में। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब लगभग रोज 90,000 से 1 लाख संक्रमित मिल रहे हैं। लगता है कि जल्द ही हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। अभी कोरोना संक्रमण के मामले में हम अभी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन अगर इसी तरह से हालात रहे तो जल्द ही हम नंबर 1 पे हो जाएंगे। पिछले 24 घंटे में 92,788 नए मामले आए हैं। वहीं अब तक टोटल 53,05,475 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बात करें रिकवर लोगों की तो पिछले 24 घंटे में 95,373 लोग संक्रमण से बाहर आए हैं। वहीं बात करें अब तक टोटल 42,05,201 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं बात करें 24 घंटे में टोटल डेथ की तो 1,221 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक टोटल 85,625 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भारत में सबसे बुरी हाल महाराष्ट्र में है, उसके बाद दिल्ली की बारी आती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। इसके पहले केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा। अब कोरोना धीरे धीरे गाँव की ओर बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो गाँव की बुरी हाल होने वाली है, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों और नर्सों की काफी समस्या है। आज से पूरे देश में क्रिकेट का खुमार बढ़ने वाला है, क्योंकि आज से आईपीएल यूएई में शुरू होने वाला है। भारत में कोरोना वायरस के महामारी के कारण आईपीएल को भारत में इजाजत नहीं मिली, इसीलिए आईपीएल को शिफ्ट करके यूएई में किया जा रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद भी कई खिलाड़ी और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेज चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिला है, और उसी चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज मुंबई इंडियंस से होने वाला है। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बताते चलें कि ये मैच धोनी के रिटायरमेंट के बाद पहला मैच होगा, और इस मैच का धोनी के फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस बार आईपीएल 8 बजे न शुरू होकर 7:30 बजे से शुरू होगा। आप इसे हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। कोरोना को लेकर एक खुशखबरी आई है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किट विकसित की है जिसे आम लोग खुद से ही अपना टेस्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी रिपोर्ट 1 घंटे में आ सकती है, जो कि काफी अच्छी है। अभी कोरोना का रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आते हैं। इस रैपिड टेस्ट के आने से काफी सहूलियत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा द्वारा संसद में पेश किए गए कृषि बिलों के कारण देश में काफी उथल पुथल मच गई है। इसे लेकर किसानों में काफी रोष है। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बिल के खिलाफ अकाली दल भी है। इसके विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन बीजेपी अपने कदम पीछे हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा है। वहीं एनडीए के अंदर हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद जेजेपी पे भी दबाव बढ़ गया है। जिस तरह हरियाणा और पंजाब में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, उसे देखकर दुष्यंत चौटाला पे इस्तीफा देने की मांग बढ़ रही है। हो सकता है कि वो जल्द ही इस्तीफा भी दे दे। तो हम कह सकते हैं कि अभी एनडीए के लिए मुश्किल दौर है। जहां शिवसेना पहले ही उससे अलग हो चुकी है, वहीं इस मुद्दे के कारण अकाली दल भी उसके खिलाफ हो गई है और लगता है कि जल्द ही जेजेपी भी उनके खिलाफ हो जाएगी। अब देखना यही है कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवा बेरोजगारों के प्रदर्शन के कारण यूपी सरकार सख्ते में आ गई है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। वहीं यूपी सरकार के फैसलों के कारण युवा बेरोजगार काफी रोष में है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि सभी विभागों में शीघ्र से शीघ्र सारी भर्तियां पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। बताते चलें कि इससे पहले यूपी सरकार ने एक फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत सरकारी जॉब से पहले सभी को संविदा पर ही भर्ती किया जाएगा। इसे लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया और उसी का फल है कि यूपी सरकार सभी विभागों में जल्द ही भर्ती पूरा करने के लिए आदेश जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के भंवर जाल में अब मालदीव भी फंस चुका है। जिस तरह चीन ने पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और उसके बाद नेपाल को कर्ज दे देकर अपनी ओर झुका लिया है, ठीक वैसे ही चीन ने मालदीव को भी कई अरबों डॉलर का कर्ज देकर अपनी ओर झुका लिया है। अब तो लगता है कि मालदीव को मजबूरी में अपने कई द्वीप उसे सौंपने पड़ सकते हैं। वहीं मालदीव में इसके खिलाफ काफी विरोध भी हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मालदीव आखिर क्या निर्णय लेता है, आखिर वो इस मकर जाल से कैसे बाहर आता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।